संसद में 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के तेवर कुछ बदल गए हैं और आक्रामक भी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पर वो संसद में सीधा हमला कर रहे हैं, ज़्यादा ज़मीनी मुद्दों पर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया और जनता में उनकी आवाज़ सुनी भी जा रही है। अभी हाल ही में वो मणिपुर भी गए थे और हाथरस भी गए थे, यानी पब्लिक से सीधा कनेक्ट राहुल गांधी अब करने का प्रयास कर रहे हैं एज अ नेता प्रतिपक्ष। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो इसी बात पर केंद्रित है कि राहुल गांधी में अकस्मात इतना जो परिवर्तन आया है और इस कदर जो वो एक पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ज्योतिष इसे कैसे देखता और समझता है और उनकी कुंडली के कौन से योग हैं जो राजनीति में उन्हें अब इतना ज़्यादा एक्टिव बना रहे हैं और एक ग्राउंड लेवल पर जा कर के वो अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे और हमारे पास 5 पॉइंट हैं, इसलिए टू द पॉइंट हम बात करेंगे जिससे आपको भी एक क्लियरिटी रहे और एट द एंड आपके पास भी एक कंटेंट हो, एक समझ हो कि ऐसा क्यों है और किन ग्रह के योगों के कारण राहुल गांधी इतना ज़्यादा इस वक्त सशक्त दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पे। तो पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने इंट्रो सुना ही, राहुल गांधी और जनता में और संसद में उनकी मजबूती। जी तो सबसे पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को पंडित आशीष वत्स का जय श्री राम। साथियों, आगे बढ़ते हैं और जो शिवम जी के प्रश्न हैं इनको हम लेते हैं और उसके लिए हमको जन्म कुंडली की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास राहुल गांधी जी की जन्म पत्रिका है और शिवम जी आप एक एक करके क्वेश्चंस पूछते जाइए और हमारा प्रयास रहेगा कि जन्म कुंडली के माध्यम से जोड़ करके मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले शिवम जी दर्शकों को हमारी उस योजना के बारे में बता दीजिए कि वीडियो शेयर करने पर जो है हम लोग जो रुद्राक्ष प्रसाद रूपी भगवान बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को अपने कांटेक्ट में 10 से 15 या अधिकतम लोगों के साथ शेयर करके स्क्रीनशॉट दिए गए नंबरों पर भेजते हैं तो हमारी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट एक अभिमंत्रित दिव्य रुद्राक्ष जो पंडित जी के द्वारा अभिमंत्रित होगा वो आपके पते पर पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। तो वीडियो शेयर करके काफी लोगों को भेजा जा चुका है। बिल्कुल, और उसकी सारी जानकारी एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और पीटी आशीष वत्स का जो ट्विटर हैंडल है वहां पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये हमारी योजना की बात हुई। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट या पहले प्रश्न पे, उसी के अनुसार हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। संसद में एक मजबूत प्रतिपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी इन दिनों सामने आ रहे हैं, तो इस पर इनकी कुंडली पंडित जी क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। देखिए, तुला लग्न बेसिकली वायु तत्व का लग्न होता है, चर लग्न होता है और जो इनकी राशि है ना धनु राशि, ये अग्नि तत्व की प्रधान राशि होती है। अब इनके जो लग्न भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, ये चले गए दशम भाव में। तो कैरियर को लेकर के ये कभी खाली बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी टॉपिक, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आक्रामक तौर पर रहेंगे। और राहुल गांधी के बारे में याद करिएगा शिवम जी, वायनाड से तो सब लोग कह रहे थे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन 2 या 2.5 महीने 3 महीने पहले हमारी जो प्रिडिक्शन थी, मैंने कहा था कि रायबरेली सीट से भी विक्ट्री करेंगे, जीतेंगे। वो आपको हमारी भविष्यवाणी याद होगी। तो इस समय राहुल गांधी की जो कुंडली में महादशा चल रही है, ये राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। अच्छा है क्या कि इस समय वर्तमान समय में जो राहु का गोचर है, राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो राहुल गांधी मुखर है प्रतिपक्ष के लिए, तो जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो अपोजिशन का होता है और इनके अपोजिशन का जो 7वां भाव होता है ये इनका होता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, अब हमारी जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होगा वो हमारे प्रतिपक्ष का होगा। आप हमारे प्रतिपक्ष हो गए और आप बैठे हुए हैं, आपके कुंडली का 7वां भाव आपके प्रतिपक्ष यानी कि हमारा हो गया। अब 7वें भाव में इनके जन्म लग्न में शनि बैठे हुए हैं और वर्तमान समय में यदि हम गोचर की बात करें तो मंगल का गोचर अभी मेष राशि में चल रहा है, इनके 7वें भाव में चल रहा है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। अच्छा है क्या, मंगल इस कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के अधिपति बनते हैं। दूसरा भाव जो होता है ये होता है वाणी का, ये वॉइस का होता है। और मंगल क्या है, सेनापति है। बिल्कुल, मंगल क्या है, अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह है। तो अब सेनापति का क्या काम होता है, अटैक करना। जरूरी नहीं हर चीज जो है शस्त्र से अटैक किया जाए। ये जो इनकी जो है मतलब
वाड़ी है, वाड़ी रूपी शस्त्र से ये विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं और खुल के करेंगे, आगे भी ये करेंगे। भाषाई मुखरता, जो भाषाई मुखरता, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी पर जो ये एक मतलब एक मजबूत विपक्ष के तौर पे ये मोदी जी के सामने बिल्कुल। और दूसरी एक बड़ी बात, जहां जहां पर जो है हिंसा होगी वहां ये आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हाथरस में हिंसा हुई, वहां पर गए थे ना, मणिपुर में ये गए हैं दोबारा। तो मंगल का क्या नेचर है, जान ही रहे हैं। बिल्कुल। अब ये पहला पॉइंट हो गया, आपने बहुत अच्छा पंडित जी का विश्लेषण सुना। दूसरे पॉइंट पे जल्दी से आते हैं। इनके आपने कहा भाषाई मुखरता रहेगी, लेकिन ये भाषाई मुखरता या इनके बयान इतनी सुर्खियां कैसे बटोर रहे हैं? कौन सा ग्रह इसके पीछे कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने शिवम जी पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनकी भाषाई मुखरता को वायरल कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट करके स्पेशली पूछा है, पंडित जी कोई भी वीडियो वायरल कैसे होती है, क्या रहता है? हमने अभी क्या कहा कि इनकी जन्म कुंडली में महादशा किसकी चल रही? राहु की। और राहु की महादशा 2000 मतलब जो है 19 से चल रही है और 18 साल की राहु की महादशा रहती है। राहु गोचर कहाँ कर रहे हैं? तो राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद जो है नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं जी। तो राहु जो होता है ये चीज़ों को वायरल कराता है। और राहु की महादशा में अभी इनकी जो है शनि की अंतर्दशा चल रही। शनि किस चीज़ के कारक ग्रह होते हैं? टेलीकम्युनिकेशन के होते हैं, संचार के होते हैं। हम जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वायरल होगा कि नहीं होगा, इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, इन सब पर राहु और शनि का एकाधिपत्य है, एकाधिकार है। जी 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 जी। तो इस कारण मतलब बेसिकली राहु एक इसके पीछे कारण है जो लोगों तक इनकी बात बहुत तेजी से हाँ दूसरा भाव, वाड़ी का भाव वायरल हो रही है। बिल्कुल। 2-3 देखिए, ज्योतिष में तमाम ऐसे फार्मूले हैं कि आप 100 तरीके से उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं और 101 तरीके से उसको जो है आप गलत भी सिद्ध कर सकते हैं। आप खुद दर्शकों का और हम लोगों का भी एक ये आप देख रहे होंगे इन जनरल कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज और इतने लाइक्स इतने तेजी से बढ़ते हैं कि लोग भी हैरान हैं कि कैसे इनको इतना पब्लिक गेन मिल रहा है। और ये भी देखिए, पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है, विद्या का होता है। शनि वक्री हो चुके हैं, 29 जून से वक्री हुए हैं और 15 नवंबर तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे। 29 जून के बाद से बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में आए होंगे, ये आप देख लीजिएगा। और शनि अभी अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव ही आपके बुद्धि विवेक का हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात पे जी। तीसरा पॉइंट पंडित जी है कि जो इतना बड़ा विपक्ष है, विपक्ष इस बार बड़ा है। हाँ। लगभग सरकार की तुलना में ही है, थोड़ा बहुत अंतर रह गया है। तो ये विपक्ष इनके पीछे इतना संगठित कैसे है? मतलब प्रश्न का क्रक्स ये है कि ये विपक्ष को इतना अपने साथ में कैसे ले आ रहे हैं कि हर व्यक्ति विपक्ष में इनकी बात सुन रहा है, एक नेता के तौर पे इनको देख रहा है। देखिए, विपक्ष के बारे में हम आपकी राय से सहमत नहीं कि हर व्यक्ति इनके पीछे खड़ा है जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि पंचम में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन इनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। अच्छा, इनके पार्टनर के भाव पर भी पड़ रही है। 7वां भाव पार्टनरशिप का भी होता है। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पार्टनर कैसा होगा, बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, इनके 7वें भाव में क्या हो रहा है? एरीज, मेष राशि उदित हो रही है और मेष राशि शनि की नीच राशि है। भले शनि वहां पर नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो विपक्ष को ये संगठित कर पाने में बहुत ज्यादा हद तक कामयाब अभी ये नहीं होंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है शिवम जी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके जो है पार्टी के कुछ लोग या इनके जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ लोग, वो लोग टूट करके बीजेपी वगैरह में शामिल हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी की टीम में जा सकते हैं। और तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं, तमाम ऐसे इनकी पार्टी के विपक्षी दल हैं जो अब आपस में आने वाले समय में 2-4-6 महीने में आप देखेंगे कि एक नहीं रहेंगे। तो इनको बहुत ज्यादा संभाल करके अपने गठबंधन को रखना पड़ेगा। ये जो हम विपक्षी एकता देख रहे हैं ये असल में बहुत सतही है, इसके अंदर काफी हलचल मैंने है। देखिए, क्या है क्या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो हम देख पा रहे हैं वो मैं जानता हूं कि केवल ये ऊपर से ही होता नहीं है, क्रीम पाउडर मेकअप करके चेहरा अच्छा दिखाना, उसके बाद जब पानी डाल देंगे तो असली रूप रंगाना, तो एक नहीं है। मतलब मुद्दों पे ये राहुल गांधी का विरोध भी कर सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार 110% करेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि
राहुल गांधी इस वक्त काफी फोकस्ड हैं, मतलब एक होता नहीं है कि मुद्दों पे सरकार का विरोध करना। जैसे 2-3 पॉइंट हैं पंडित जी, एक अग्निवीर योजना को लेके, एक आपका जो नीट का एग्जाम है, और फिर एक किसानों का मुद्दा। ये 3 मुद्दों पे तो ये जो मुद्दे आधारित ये अपना एक नेता का व्यक्तित्व बना के सरकार पे अटैक कर रहे हैं। इस पे ज्योतिष क्या कहता है कि एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ना है कि भाई ये पब्लिक का मुद्दा है, पब्लिक के मुद्दे को उठाकर और सरकार के ऊपर हमलावर होना। ये जितने भी मुद्दे उठाएंगे ना वो जेन्युइन उठाएंगे और सरकार को ये विवश करेंगे कि इन चीज़ों पर जो है एक्शन ले। अग्निवीर मुद्दा के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में देखिए बताया था, उस पर एक वीडियो भी बना था कि इसका रिव्यू होगा, इसमें कुछ चेंजेस होंगे और आने वाले समय में देखिएगा चेंजेस भी उसमें होंगे ही होंगे। दूसरा जो किसानों की आपने बात की, फार्मर की आपने बात की, प्रदर्शन की आपने बात की, तो उन सब पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी मुखर होंगे और सरकार को घेरेंगे। बड़ा आंदोलन भविष्य में ये करा सकते हैं। क्या कोई आप स्पेसिफिक होकर बता सकते हैं कि इसमें कौन से ग्रह इनके कुंडली के कौन से ग्रह मुख्य भूमिका में रहने सबसे पहले जो खेती हो गया, उर्वरक हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड मंगल, शनि और राहु का बड़ा रोल रहता है। और एक छात्रों का भी है नीट का, उसको भी लेकर के सरकार देखिए छात्रों के लिए यदि आप बात करेंगे तो चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, दूसरा वाणी का कारक और जो है बुद्धि का कारक ग्रह जो होता है ये बुध होता है, जी मरकरी होता है। तो छात्रों को इसमें जो है क्या कहते हैं उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और कोई भी व्यक्ति, शिवम जी हमारे घर के बच्चे हों, आपके घर के हों, एक बार यदि वो तैयारी करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मेहनत से आते हैं और फिर से उनसे एग्जाम देने को कहा जाए तो हमारे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। सरकार को कायदे से इस पर एक्शन लेना चाहिए। जितने भी नकल माफिया वगैरह हैं उनको हम तो सीधा कहते हैं कि फांसी पे आप जाके उनको चढ़ा दो। 1000-2000 लोग जब एक बार फांसी पे चढ़ जाएंगे उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इनको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो देश की पीढ़ियां हैं ना शिवम जी, ये कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगी। एक से कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो अपना मतलब बच्चों के अंदर वो सहन शक्ति नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी संदेश देंगे कि प्लीज़ आप लोग जो है मेहनत से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं इट मीन्स कि उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जम करके मेहनत से तैयारी करिए और जो भी सरकार जो है लेती है एक्शन या कोर्ट्स वगैरह लेती है, आप लोग एक बार देख करके अपने हिसाब से उस पर आगे बढ़िए। ये चौथा पॉइंट हो गया और आखिरी पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्या? जिसकी बात हमने शुरुआत में बताइए। हाथरस की हिंसा और मणिपुर की दोनों जगह पर राहुल गांधी गए हैं। इसको आप ज्योतिष की नजर से कैसे देखते हैं और ये कितना ज्यादा इनको ग्राउंड पे जनता के बीच में मजबूत? देखिए शिवम जी, अभी जो चल रहा है ये काल योग पक्ष चल रहा है जी। 13 दिन का इस बार का जो है भादव कृष्ण पक्ष था, मात्र 13 दिन का। इंडो चाइना वार हुआ था तब ये कालयोग पक्ष आया था। महाभारत का युद्ध था तब ये कालयोग पक्ष 13 दिन का मात्र आया था। रामायण का युद्ध हुआ था तब ये कालयोग पक्ष चला था। तो अधिकतर जो अमेरिका ने जब जो है जापान पर जो है अटैक किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था, तब भी कालयोग पक्ष चल रहा था। इतनी सारी मतलब घटनाएं हमने कालयोग पक्ष से आपको कनेक्ट करा दी। अब इधर ये कालयोग पक्ष में आप देखिए क्या क्या नहीं हुआ। हाथरस कांड हो गया, उसके बाद जो है सेना पर अटैक हो रहा है, रेल दुर्घटना, रेल हादसा हुआ है। तो प्लीज सतर्क रहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती के चंडी कवच का आप लोग पाठ करिए अगर आप लोगों को सेफ रहना है। और अभी आप देखिएगा जल प्रलय मतलब अगस्त तक का मतलब जो है इतनी ज़्यादा बाढ़ आएगी, बाढ़ से इतना ज़्यादा इस देश को नुकसान होगा यहाँ और चाइना को कि मतलब तबाही मचाएगी। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। इसी में जुड़ा था कि जो जनता के बीच में क्या इन मुद्दों के द्वारा राहुल गांधी पैठ बना ही रहे भाई, ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। ये फिर हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बूंद बूंद करके लोकप्रियता इनकी बढ़ रही है, नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है। तो ये दर्शकों आपने देखा कि हाल के दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव रहे हैं उसके पीछे कौन से ज्योतिषीय कारण रहे हैं, क्या कुछ वजह रही हैं जिसके कारण राहुल गांधी इतने मुखर रहे और वो जो बातें कर रहे हैं वो आम जनता को सीधे अपील कर रहे हैं, मतलब बेसलेस बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर पॉइंट के साथ सरकार के ऊपर वो एक तरह से प्रश्न लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जो भी आप कहना चाहें।
तो ये एक पंडित जी ने विश्लेषण किया और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको विश्लेषण की स्पष्टता पसंद आई होगी और एक एक पॉइंट पर हमने बात की वो भी आपको समझ में आया होगा कि ज्योतिष इसको किस तरह से देखता है। आप अगर किसी मुद्दे पे ऐसा ही ज्योतिषीय विश्लेषण चाहते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी घटना के विषय में, किसी भी विषय में, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, राजनीति, क्योंकि ज्योतिष सबको अपनी लेंस से देखता है। ज्योतिष ईश्वर का नेत्र है, तो इसके जो लेंस में है वो सारे विषय आते हैं। तो आप भी सुझाव दे सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उस विषय पर हम अपना ज्योतिष का विश्लेषण लेके आएँ। आप इस वीडियो को अगर 10 से 15 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी ओर से एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। तो ये था आज का कार्यक्रम। लोगों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।